अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे और इस पोर्टल पर आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिक ऑप्शन है। सबसे पहले आपका नाम है, तो आपका नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पहले आपको देना है फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम है या लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही अपना नाम एंटर करेंगे आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे। कंफर्म मेल आईडी में आप आपकी मेल आईडी विद डोमेन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करना होगा। तो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए मिल जाता है सेंड ओटीपी का ऑप्शन। आप इस सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी को भी आपको सेंड ओटीपी के माध्यम से ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपके ओटीपी वेरिफिकेशन का ही है। तो ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दी गई है गाइडलाइंस। तो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइज जो है डिटेल्स आपको दी गई है। साथ में आपको जो है सिग्नेचर जो अपलोड करना है उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप चेक कर लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी जो है लेटेस्ट फोटो अपलोड करेंगे। लेटेस्ट फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद अब आता है आपका लाइव फोटो। लाइव फोटो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है अगर वेब कैमरा यूजर है तो वेब कैमरा से फोटो कैप्चर कर लें, और अगर आप यहाँ पर मोबाइल से करना चाहें तो आप क्लिक किए तो स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका फ्रेंड जो लाइव फोटो है वो आप मोबाइल से भी स्कैन करके आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आपका लाइव फोटो कैप्चर ऑप्शन है, जहाँ से आपकी फोटोग्राफ आपको कैप्चर करना है। अगर आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, अगर आपका वेब कैमरा है आप उसे अलाउ कर देंगे तो आपका वेब कैमरा यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से इसे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से भी कैप्चर कर पाएंगे। नीचे आने पर आपको मिलेगा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है और ये 10 से 20 केबी में रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन पोस्ट सिलेक्शन का। तो आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ओबीसी, एससी, एसटी या आप यहाँ पर फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये जानकारी देना मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर देखिए आप इस जानकारी को प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी रेड स्टार लगा नहीं हुआ है, पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने सर्टिफिकेट की जानकारी आप यहाँ पर जरूर प्रोवाइड करें। इसके बाद फ्रेंड्स ये आता है पीएच कैटेगरी। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। नहीं तो आप इसमें भी सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स और फर्दर इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आता है एमफिल। अगर आपके पास है या पीएचडी क्वालिफिकेशन है या एक्स सर्विसमैन आप है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑफिसर पोस्ट पर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में या पीएस इंश्योरेंस कंपनीज में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नीचे आने पर फ्रेंड्स से पूछता है एक्स एम्प्लॉय आप है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। फेज 1 एग्जामिनेशन फ्रेंड्स आरबीआई का अगर आपने पहले दिया हुआ है तो आप यस करके, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। कंसेंट आपको आधार कार्ड का देना है, आप यस करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पैन कार्ड का नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर। तो आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आप कहां पर चाहते हैं वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इनमें से जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम सेंटर्स के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। नीचे आता है फ्रेंड्स फेज 2 के लिए। तो अब आपको सेम आपका फेज 2 के लिए आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड सेंटर आप चूज कीजिएगा।
मीडियम क्या है, रिटर्न एग्जाम का, वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल सेक्शन देखने को मिलता है। पर्सनल डिटेल में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस देना है। आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना होगा। इसके बाद है एड्रेस, तो ये प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप दे सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग है तो आप यहाँ पर जीएसटी इनवॉइसिंग चूज कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप जो भी जीएसटी इनवॉइसिंग चूज करना चाहे वो कीजिएगा। आपकी बैंक डिटेल्स आपको देनी है, तो आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक एंड ब्रांच का नाम क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आपको ये जानकारी देनी है आपके बैंक अकाउंट की। अब ये सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाती है। पासबुक को चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री कीजिए और उसके बाद वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है, अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो वहां पर ये एरर शो करेगा। उस ऑप्शन को सही से फिल कीजिए और उसके बाद वैलिडेट करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पूछता है आपके पास इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री है या नहीं है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है 10th। अब आप 10th में आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई हैं, आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके बोर्ड का नाम, तो आप अपने बोर्ड का नाम एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आता है डेट ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका परसेंटेज आएगा, परसेंटेज आपको एंटर करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्लास या ग्रेड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसा ही 10+2 में आपने फ्रेंड्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हुई है, आप यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स की इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपने इसको कब पास किया है, आपका परसेंटेज कितना है वो आपको देना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद है डिग्री ऑप्शन। डिग्री आपने कौन सी की हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आप अदर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है या आपका यहाँ पर स्ट्रीम है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप देंगे। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देना है और इसके बाद क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा ही पीजी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, एमफिल है, डॉक्टरेट डिग्री है, पीएचडी है, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर को जो है यूज करने की, ऑपरेट करने की नॉलेज आपको है तो आप यस कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स कोर्स का नाम या बेसिक नॉलेज भी लिख सकते हैं। नीचे आता है कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो दीजिए जानकारी, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर एंटर करना जरूरी है। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी एंटर कर सकते हैं जो कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकें। उसके बाद वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। नहीं है कोई गलती तो आई एग्री कीजिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आपको मैं सैंपल शो कर देता हूँ कुछ इस तरह का आपके सामने फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हियर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको ये अपलोड करना होगा। 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप डिजी लॉकर से आपकी डाटा को फैच करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। बाकी अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ओके कीजिए और उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप मल्टीपल ऑप्शंस कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या आप यूपीआई के माध्यम से शो क्यूआर कोड कीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप सबमिट कीजिएगा और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आप सेव डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाकर